हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ खास टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मेन हम इस वीडियो में 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला है सीसी किलर और दूसरा जो टॉपिक है वो है सीसी चेकर। सीसी किलर और सीसी चेकर क्या होता है? इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था वो अराउंड पार्ट 16 था। पार्ट 16 में हमने देखा था सीसी जनरेटर। आज हम डिस्कस करेंगे सीसी किलर एंड सीसी चेकर। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं एंड इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है। अ, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी देर की होगी। ये वीडियो 10 मिनट की होगी, 20 मिनट की होगी, 25 मिनट, 30 मिनट, कितनी देर की होगी। एटलीस्ट अगर आपके पास इस वीडियो को देखने के लिए आधा घंटा ना हो, भले ही चाहे ये वीडियो 10 मिनट की हो, लेकिन अगर आपके पास ये वीडियो देखने के लिए आधा घंटा ना हो तो ये वीडियो आप यहीं पर छोड़ दीजिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि आधी अभी देख लूँगा, आधी बाद में देख लूँगा, सो देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी चीज़ समझाने वाला हूँ। सो आई होप कि आपके पास आधे घंटे का टाइम होगा, वरना आपके पास जब टाइम हो तब देखिएगा। नाउ अब सीसी किलर एंड सीसी चेकर, इन दो टॉपिक पर डिस्कशन हम स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि इस चैनल पर हम जो कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ जस्ट एंड जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस। इसका आप अगर कोई भी मिसयूज़ करते हो उसमें पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी अकेले की होगी। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सो पहली चीज़ है सीसी किलर। तो सीसी किलर होता क्या है? तो सीसी किलर का यूज़ होता है कार्ड को ब्लॉक करवाने के लिए। अब आप बोलोगे क्या बोल रहा है भाई, एक तो कार्ड वैसे ही कम मिलते हैं, उल्टा तो कार्ड ब्लॉक करवाने की बात कर रहा है। तो हाँ, सीसी किलर का यूज़ होता है कार्ड को ब्लॉक करवाने के लिए। सीसी किलर सीसी ब्लॉक करना मतलब सीसी किल करना। तो सीसी किल करना कोई अगर बोलता है मतलब उसका मतलब है कि कार्ड को ब्लॉक करना। यहाँ पर मेरा मतलब सीसी का मतलब वैसे तो क्रेडिट कार्ड होता है, बट यहाँ पर अगर जब मैं सीसी बोलूँ तो उसका मतलब होगा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, दोनों में से कोई भी एक चीज़। दोनों में नहीं, दोनों को ही आप सीसी समझिएगा। सो अब अगर कोई सीसी किलर का यूज़ होता है सीसी को ब्लॉक करने के लिए, मतलब सीसी को किल करने के लिए। अब ये क्यों करते हैं? तो वो चीज़ समझिए। अब मान लीजिए कि एक वेबसाइट है जो कि सीसी सेल करती है, मतलब एक सीसी शॉप। जैसे कि कोई भी रैंडम एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोज़ोन है या फिर रशियन मार्केट है। सो ऐसी अलग-अलग वेबसाइट्स हैं, ऐसी अलग-अलग सीसी शॉप्स हैं जो कि सीसी देती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बंदा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप हो, आप अपना एग्ज़ाम्पल लो कि आप एक वेबसाइट पर गए, वहाँ पर आपने एक कार्ड खरीदा। मान लो कि वो कार्ड $20 का था, $20 में आपने वो कार्ड खरीदा और मान लो कि वो कार्ड सच में काम भी करता है, मतलब वो कार्ड चालू है, एक्टिव है एंड उसमें अच्छा खासा अमाउंट भी है। तो सीसी किलर के केसेस में क्या होगा, पहले आपने वो कार्ड आप वहाँ से खरीदोगे, उस कार्ड को आपको जैसे भी यूज़ करना है, आपने वो कार्ड यूज़ किया, जब आपने उस कार्ड को यूज़ कर लिया, जब आपने उस कार्ड को खाली कर दिया, पूरा बैलेंस ख़त्म हो गया, फिर आप चाहते हो कि अब इसका कोई काम नहीं, तो अब जो मैंने सीसी शॉप से ये जो कार्ड खरीदा था, मैं इसका रिफ़ंड भी ले लूँ, तो आप क्या करोगे, सीसी किलर बॉट्स का यूज़ करोगे। सीसी किलर के अलग-अलग आपके बॉट्स आते हैं, लाइक टेलीग्राम बॉट्स ही होते हैं। आप क्या करोगे, उसमें जाओगे, अपने सीसी की डिटेल डालोगे, अपना 3 चीज़ें होंगी, आपका कार्ड नंबर, एक्सपिरेशन डेट एंड अपना सीवीवी। आप ये 3 चीज़ें डालोगे। मैं बता देता हूँ किस तरह से। ऐसे ही, ये रहा आपका कार्ड नंबर, ये रही आपकी एक्सपिरेशन डेट, ये कार्ड के आगे का हिस्सा है। 1 मिनट। हाँ, ये आपके कार्ड के आगे का हिस्सा है और ये कार्ड के आपके पीछे का हिस्सा है। इसमें ये रहा आपका सीवीवी। ये आपका अलग-अलग हो सकता है, कोई लोकल कार्ड है तो 2 डिजिट का भी सीवीवी होता है। नॉर्मल कार्ड में अगर कोई बैंक का कार्ड है तो वो 3 डिजिट का, या फिर अगर कोई मतलब प्रीमियम कार्ड है जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस, तो उसमें 4 डिजिट का सीवीवी होता है। तो ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। अब आपने उस कार्ड को पहले अच्छे से यूज़ कर लिया, मतलब बैलेंस-वैलेंस ख़त्म कर दिया, फिर आप क्या करोगे, सीसी किलर बॉट पर जाओगे। सीसी किलर बॉट कैसे काम करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये यहाँ पर इस इमेज में पूरी सीसी किलर बॉट की आपको वर्किंग मेथड समझाई है। मैं थोड़ा ज़ूम इन कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, आप सीसी किलर बॉट पर गए, आप सबसे पहले अपनी सीसी की डिटेल एंटर करोगे। आपका जो भी कार्ड का नंबर है वो नंबर, ये एक्सपिरेशन डेट एंड जो भी आपका सीवीवी है, ये 3 चीज़ आप एंटर करोगे। जैसे ही आप ये एंटर करोगे, बैकग्राउंड में
एक पाइथन की स्क्रिप्ट होती है, मोस्टली पाइथन की होती है, बाकी अलग-अलग लैंग्वेजेज़ की भी हो सकती है। वो क्या करेगी, वो आपका कार्ड यूज़ करेगी, अलग-अलग वेबसाइट्स पर जा कर के। 6-7 अलग-अलग वेबसाइट होंगी, वहाँ पर आपका कार्ड बार-बार यूज़ किया जाएगा, बार-बार, बार-बार। मतलब 1 मिनट के अंदर 6-6, 7-7 बार आपका कार्ड यूज़ किया जाएगा। मतलब पहली वेबसाइट पर वहाँ पर क्या होगा, पहले आपका कार्ड नंबर डाला जाएगा, फटाफट 1 ही मिनट में। ये सारा कोई इंसान नहीं करेगा, ये सारा काम ऑटोमेटिक सिस्टम से होगा। जिस पाइथन स्क्रिप्ट आपका काम ऑटोमेटिक करेगी, वो आपका कार्ड नंबर डालेगी, जैसा आपने एंटर किया, फिर एक्सपिरेशन डेट डालेगी जैसे आपने एंटर की। और जब सीवीवी डालने की बारी आएगी, तो सीवीवी को जानबूझ करके गलत डालेगी। पहले कार्ड नंबर सही गया, एक्सपिरेशन डेट सही गई, पर सीवीवी गलत गया। एक बार ऐसा होगा, सीवीवी गलत हुआ। दूसरी बार फिर कार्ड नंबर सही, एक्सपिरेशन डेट सही, लेकिन फिर से सीवीवी गलत। तीसरी बार फिर से सेम चीज़, कार्ड नंबर सही, एक्सपिरेशन डेट सही, पर फिर से सीवीवी गलत। तो जब ऐसा बार-बार होगा, और वो भी 1 मिनट के अंदर कई बार होगा ऐसा, तो बैंक को क्या लगेगा, या फिर जहाँ से भी आपका कार्ड है, किसी फाइनेंस का कार्ड है, या फिर आपका कोई बैंक का कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उस बैंक को या फाइनेंस कंपनी को क्या लगेगा, उस सिस्टम को, कि यहाँ पर कुछ लोचा है कि 1 मिनट के अंदर इतनी बार फ़ेल्ड ट्रांज़ैक्शन कैसे हो रही है। तो वो क्या करेगा, उसको लगेगा कि ये कुछ फ्रॉड हो रहा है, कुछ स्कैम हो रहा है। तो वो क्या करेगा, उस कार्ड को टेम्पररी ब्लॉक कर देगा। यहाँ पर वही चीज़ बताई है। ये रहा आपका वो पाइथन की स्क्रिप्ट। ये क्या करेगी, अलग-अलग वेबसाइट्स पर जा कर के बार-बार गलत सीवीवी डालेगी। कार्ड नंबर और एक्सपिरेशन डेट सही डालेगी हर बार, लेकिन सीवीवी जब डालेगी तो गलत डालेगी। सीवीवी आपकी ये होती है पीछे कार्ड के। कुछ केसेस में अब आगे भी आने लगी है, बट 90% कार्ड्स में आज भी पीछे ही होती है। तो यहाँ पर अब वो बार-बार आपका गलत सीवीवी डालेगी, और 1 मिनट के अंदर ही बहुत बार, मतलब 8-10 बार डाल देगी। तो बैंक को क्या लगेगा कि ये जो ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, यहाँ पर कुछ गलती हो रही है कि 1 मिनट के अंदर इतना बार कार्ड यूज़ हो रहा है और हर बार ट्रांज़ैक्शन फ़ेल्ड हो रही है। तो बैंक क्या करेगा, आपका कार्ड टेम्पररी ब्लॉक कर देगा। और जैसे ही आपका कार्ड ब्लॉक होगा, तो वो टेलीग्राम बॉट आपको बता देगा कि ये कार्ड सक्सेसफुली ब्लॉक हो चुका है। अब आप क्या करोगे, उस सीसी शॉप पर जाओगे जहाँ से भी आपने वो कार्ड लिया था। वहाँ पर आप में जा कर के रिक्वेस्ट रेज़ करोगे कि भाई, ये जो आपने कार्ड दिया है, ये कार्ड तो ब्लॉक है। आपने पहले यूज़ कर लिया, लेकिन आप बोल रहे थे कि ये कार्ड तो पहले से ही ब्लॉक था। तो अब सीसी शॉप क्या करेगा, उस कार्ड को चेक करेगा। उस कार्ड को चेक करने के बाद वो चेक करेगा, तो उसको भी दिखेगा कि ये कार्ड तो ब्लॉक है। तो वहाँ पर फिर वो क्या करेगा, आपसे जो पैसा लिया था, आप $20 या जितने में भी आपने खरीदा था, वो अमाउंट आपको रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से आपने कार्ड सीसी भी यूज़ कर ली, जितना बैलेंस था उसमें, एंड आपने जितने में वो सीसी खरीदी थी, वो बैलेंस भी आपने रिफंड ले लिया। तो ये होता है सीसी किलर का फ़ायदा। ऐसे सीसी किलर यूज़ किया जाता था। ये मैंने भी यूज़ किया है। पर क्या आजकल के टाइम पर हम ये यूज़ कर सकते हैं, और क्या मैं आजकल के टाइम पर ये यूज़ करता हूँ? तो आंसर इज़ नो। आजकल के टाइम पर इसका यूज़ करना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? उसके मैं 2 रीज़न बताता हूँ। पहली चीज़, सीसी किलर नो डाउट आज भी काम करते हैं। आप जिस सीसी को चाहो आज भी किल कर सकते हो। सीसी को आप ब्लॉक कर सकते हो जैसे जब चाहो। पर क्या आजकल के टाइम पर ऐसे रिफंड लेना पॉसिबल है? तो आंसर इज़ नो। क्योंकि आजकल के टाइम पर जो भी वेबसाइट आपको दिख रही है, चाहे वो रशियन मार्केट हो, चाहे वो प्रोज़ोन हो, चाहे वो कोई भी दुनिया की वेबसाइट हो जो सीसी शॉप है, अगर वो आपको सीसी बेच रही है, वो स्कैम ही है। एक भी वेबसाइट इस दुनिया में लेजिट नहीं है। आप अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे, आपको हज़ार वीडियोस मिल जाएँगे कि इस सीसी शॉप से कार्ड ले लो, इस सीसी शॉप से कार्ड ले लो, इस सीसी शॉप से कार्ड ले लो, सब के सब स्कैम है। यूट्यूबर ये वीडियो क्यों बनाते हैं? क्योंकि वेबसाइट्स जो हैं वो उन्हें कमीशन देती हैं। इवन तो मुझे खुद ऑफ़र आते हैं। किस तरह के ऑफ़र आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि आप हमारी वेबसाइट प्रमोट करो, हम आपको एक फ़िक्स फ़ीस देंगे, लाइक $5000 या $7000, वो उतना आपको देंगे। एंड उसी में फिर दूसरी चीज़ आएगी कि अगर कोई बंदा आपके लिंक से आकर के कार्ड खरीदता है, तो उसमें आपको कमीशन भी मिलेगा। मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ कि पहले एक डील हुई कि आप प्रमोशन करो। प्रमोशन करने का वो मुझे एक फ़िक्स अमाउंट देंगे, जैसे कि मान लो $10,000 उन्होंने मुझे दिया, $10,000 वो मुझे मिला। दूसरी चीज़ फिर आएगी, जितने भी लोग मेरे रेफरल लिंक से जाकर के कार्ड खरीदेंगे, उसमें से भी मुझे सम कमीशन मिलेगा। मान लो एक कार्ड जो है वो $50 का है। अब मान लो 100 लोगों ने जाकर के वो कार्ड खरीदा, तो हर एक ट्रांज़ैक्शन जितने भी लोगों ने मेरे लिंक से लिया, उसका कुछ ना कुछ परसेंट कमीशन, मान लो 50% का, 10%, 15%, ये पहले से ही फ़िक्स होगा कि मुझे कितना मिलेगा। अब अगर 10% है, तो हर कार्ड पर मुझे 5% का कमीशन भी 10% का कमीशन भी मिलेगा। मतलब $50 का अगर कोई कार्ड खरीदा है, तो उसमें से $5 का कमीशन मुझे भी मिलेगा। इस वजह से यूट्यूबर्स भी ये फ़ेक वेबसाइट्स प्रमोट करते हैं, और ये प्रमोट
दूसरी वेबसाइट से ही कर वो खुद वेबसाइट्स के ओनर्स या जो मैनेज करते हैं वही लोग करवाते हैं। तो अगर कोई भी यूट्यूबर बोल रहा है कि इस वेबसाइट पर जाओ और यहाँ से सीसी ले लो, वो पक्का 100% फ्रॉड है, स्कैम है। यहाँ पर ये बात हुई सीसी किलर की। तो सीसी किलर आजकल के टाइम पर पहली बात तो होती ही नहीं है। दूसरी चीज़, मान लो अब पहले के टाइम पर तो सीसी लेजिटमेट मिल जाती थी इन वेबसाइट से, क्योंकि पहले के टाइम पर कार्डिंग करने वाले लोग बहुत कम थे। मतलब अगर 200 कार्ड है तो कार्ड खरीदने वाले खाली 50 लोग हैं। 2018 19 20 की बात करूँ तो मैं। पर आजकल के टाइम पर हर बंदे को कार्डिंग में घुसना है। अगर 200 कार्ड है तो 20,000 लोग कार्ड खरीदने के लिए बैठे हैं। तो वो क्या करते हैं, फेक कार्ड देते हैं। फेक कार्ड बार बार दे रहे हैं, जो कार्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उनको भी पता है कि हम फेक कार्ड दे रहे हैं। अब जब ये बंदा रिफंड लेने आएगा तो उसको रिफंड नहीं देंगे आपको वो, क्योंकि उनको भी पता है कि ये कार्ड तो फेक है, ऐसा तो कोई कार्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सीसी शॉप आपके साथ स्कैम कर रही है, वो रिफंड नहीं देगी। तो ये चीज़ होती है। जब पहले सीसी शॉप लेजिट होती नहीं, जब वो सच में काम करती नहीं पहले के टाइम पर, तब आपको रियल में सीसी मिलता था। और उस टाइम पर सीसी किलर का यूज़ करके आप इस तरह से उनसे अपना रिफंड ले सकते थे कार्ड यूज़ करने के बाद। बट आजकल के टाइम पर ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें फेक हैं। तो आई होप आपको सीसी किलर का पूरा केस समझ में आ गया होगा। सीसी किलर आज भी काम करते हैं, लेकिन सीसी किलर का यूज़ करके आप करोगे क्या? रिफंड तो आपको मिल नहीं रहा, क्योंकि रिफंड तो होगा ही नहीं। आजकल के टाइम पर मुझे नहीं पता कि वेबसाइट पर रिफंड का ऑप्शन भी होता है कि नहीं, और अगर होगा भी तो भी वो आपको रिफंड नहीं देने वाले, आप चाहे कुछ भी कर लो। सो वो सब कुछ स्कैम होता है। दूसरी चीज़, अब आते हैं सीसी चेकर पे। अब मान लो कहीं से, मान लो किसी कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त या फिर कोई मतलब किसी बहुत बड़े इंसान ने आपको बता दिया कि भाई आप यहाँ से अपना सीसी का बैलेंस चेक कर सकते हो। कहीं से आपको मतलब रियल सीसी मिल गई कहीं से, जो कि सच में एक्टिव भी है और मतलब उसमें बैलेंस भी है। आपको एक ऐसी सीसी मिल गई। अब आपको ये पता लगाना है कि भाई ये तो पता चल गया कि सीसी है, बट सीसी में बैलेंस कितना है। अब आपको मेन चीज़ होती है कि वो कैसे पता लगाया जाए। तो उसके लिए अब आप यूट्यूब पर सर्च करोगे कि सीसी का बैलेंस कैसे पता लगाएं। वहाँ पर कुछ यूट्यूबर्स होंगे जो आपको बताएंगे कि इस टेलीग्राम बॉट पर चले जाओ, वहाँ पर जा कर के अपने कार्ड की डिटेल्स एंटर करना, और ये टेलीग्राम बॉट आपको आपके कार्ड की डिटेल्स बता दे, आपके कार्ड की वैल्यू बता देगा, कितने डॉलर हैं या कितने यूरो हैं इसमें। दूसरा, कोई वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट पर चले जाओ, वहाँ पर अपने कार्ड की डिटेल एंटर करना, वो वेबसाइट आपको बता देगी। पूरा स्कैम है ये। कोई भी ये चीज़ आप चाहो तो गूगल कर लो, चाहे आप चैट जीपीटी से पूछ लो, जेमिनी से पूछ लो, क्लॉड एआई से पूछ लो, परप्लेक्सिटी से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो। ये पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ़ कार्ड से आप उस कार्ड का बैलेंस पता ही नहीं लगा सकते। ये एक नॉर्मल ट्रुथ है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। आई मीन आप कभी भी कार्ड की डिटेल से कार्ड का बैलेंस पता नहीं लगा सकते। सिर्फ़ और सिर्फ़ कार्ड की डिटेल्स से बैलेंस पता लगाना पॉसिबल नहीं है। कार्ड की डिटेल्स के साथ आपके पास कुछ एडिशनल डिटेल्स होनी चाहिए। जो ईमेल उस कार्ड से लिंक है, वो ईमेल का एक्सेस आपके पास होना चाहिए। जो फ़ोन नंबर उस कार्ड से लिंक है, उस फ़ोन नंबर का एक्सेस आपके पास होना चाहिए। आपके पास जब ये सारी चीज़ें होंगी, फिर शायद जाकर के आप पता लगा सको। बाकी इसके अलावा सिर्फ एक ही तरीका है, अगर आपको कार्ड के बैलेंस पता लगाना है, कि आप बैंक का सर्वर हैक कर लो, तो आप पता लगा सकते हो। अब आपको लगता है कि अब कोई भी बंदा बैंक का सर्वर ऐसे हैक कर सकता है? कोई भी ऐसा अंडू-पांडू बंदा आएगा एंड वो बैंक का सर्वर आपको हैक करना बताएगा? दैट इज़ इवन नॉट पॉसिबल। मतलब पॉसिबल होगा भी, पर बहुत बड़ी चीज़ है। बैंक का सर्वर हैक करना, ये सब करना नॉट पॉसिबल। आजकल के टाइम पर अगर कोई भी बंदा बोल रहा है कि आप इस वेबसाइट पर या इस बॉट पर जा कर के आप मतलब सीसी का बैलेंस पता लगा सकते हो, वो बंदा ऐसा क्यों बोल रहा है वो भी आप समझिए। ये एक बहुत ख़ास चीज़ है, यहाँ पर आप समझिए। आपके पास एक लेजिट सीसी है मान लो, जो कि सच में काम करती है, उसमें बैलेंस भी है, एक्टिव भी है। आप जैसे ही वो सीसी उस वेबसाइट पर या उस टेलीग्राम बॉट पर डालोगे ना, जिसने भी वो वेबसाइट या टेलीग्राम बॉट बनाया है, आपके कार्ड की पूरी डिटेल्स उसके पास चली जाएगी। वो बंदा फिर आपका कार्ड यूज़ कर सकता है भाई। वहाँ पर आप फँस जाओगे। आपका कार्ड था, आपने इतनी मेहनत से कहीं से निकाला, कहीं से आपको मिला। वो बंदा, जैसे ही आप अपने कार्ड की डिटेल्स अपना बैलेंस चेक करने के लिए उसमें डालोगे, आप स्कैम हो जाओगे। या तो वो वहाँ पर दिखा देगा कि कार्ड इनएक्टिव है, या फिर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, या फिर रिस्पॉन्स करेगा तो आपको बता देगा कोई भी रैंडम नंबर कि $500 हैं, $10 हैं, $20 हैं। ये सब स्कैम है। ये कभी लेजिट बैलेंस बता ही नहीं सकते। ये एक टाइप का पूरा स्कैम है। ये स्कैम सिर्फ़ इसीलिए होता है कि वो बंदे आपके कार्ड की डिटेल्स चुरा सकें। जैसे ही आप अपने कार्ड की डिटेल्स डालोगे, वो कार्ड की डिटेल्स उनके पास चली जाएँगी, आप स्कैम हो जाओगे। कांग्रेचुलेशंस, आपके साथ स्कैम हो चुका है।
सो ये एक चीज़ है। आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। सो आज की इस वीडियो में हमने 2 चीज़ें डिस्कस की। पहली थी सीसी किलर और दूसरी थी सीसी चेकर। सीसी किलर कार्ड को ब्लॉक करवा करके रिफंड लेने के लिए यूज़ की जाती थी, पर आजकल के टाइम पर सारे सीसी शॉप्स ही फेक है। दुनिया में ना कोई सीसी शॉप आज की डेट में रियल नहीं है। आज से पहले जो सीसी शॉप थे 2-3 साल पहले तक, वो भी सारे फेक थे। हाँ, उसके पहले जो थे वो रियल थे 2-3 साल पहले। अब 2021-22 थे, इसमें जो सीसी शॉप्स थे वो सारे फेक थे। जो आज की डेट में 2025 में वो भी सारे फेक हैं, एंड आगे जो आएँगे 2026, 27, 28 वो भी सारे फेक होंगे। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि सीसी शॉप जैसा कुछ नहीं होता, ना उस पर रिफंड मिलता है अब आज की डेट में। तो सीसी किल करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। तो सीसी किलर एक टूल है जो पहले काम किया करता था, काम आज भी करता है, लेकिन आज की डेट में जब कार्ड को ब्लॉक करवा करके कोई फ़ायदा ही नहीं, जब कार्ड को ब्लॉक करवाने के बाद रिफ़ंड ही नहीं मिल रहा है, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं सीसी किलर को यूज़ करने का, कार्ड को ब्लॉक करवाने का। तो सीसी किलर आजकल के टाइम पर एक यूज़लेस टूल है। हाँ, लेकिन यूज़ कर सकते हो अगर आपको करना है, पर सीसी किलर एक आजकल के टाइम पर यूज़ तो नहीं होता क्योंकि रिफ़ंड नहीं मिलता। दूसरी चीज़ सीसी चेकर। सीसी चेकर ये एक ऐसा टूल है जो कि सिर्फ़ आपके कार्ड की डिटेल्स को लोग चुराने के लिए यूज़ करते हैं। जो आपके कार्ड है, आपके अपने कार्ड की डिटेल्स डालोगे बैलेंस चेक करने के लिए, वहाँ से आपकी डिटेल्स उस स्कैमर के पास पहुँच जाएगी, जिसने भी वो कार्ड या वो जिसने भी सॉरी वो बॉट या वो वेबसाइट बनाई है उसके पास पहुँच जाएगी, एंड आपके कार्ड की डिटेल्स फिर वो बंदा यूज़ करेगा। सो जस्ट यही एक सिंपल सी चीज़ है कि इन दोनों चीज़ों से बच करके रहना है। ना तो कोई भी रियल सीसी शॉप है इस दुनिया में, ना ही कोई रियल ऐसा बॉट या वेबसाइट है जो कि सिर्फ़ कार्ड का यूज़ करके आपको बैलेंस बता सके। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए, एंड इस पर से आप अपना डिसीजन लीजिए कि आपको आगे स्मार्टली कैसे काम करना है। ये दोनों चीज़ें बहुत काम से हैं, वरना आप इसमें स्कैम हो जाओगे। ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। तो आई होप ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इसके अलावा आपको हमसे हमारी टीम से बात करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप हमारी टीम से वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम में से कोई ना कोई आपको रिस्पॉन्स कर देगा, या फिर आपको अगर व्हाट्सएप चैनल जॉइन करना है तो व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है टेलीग्राम में, आप वहाँ पर हमसे डिस्कशन कर सक वहाँ पर सॉरी जॉइन हो सकते हो। वहाँ पर हम टाइम टू टाइम रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं। डिस्कशन करने के लिए टेलीग्राम है, एंड अपडेट्स के लिए आपको व्हाट्सएप चैनल से आपको मिलती रहेंगी। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। हैव अ गुड डे।